तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समास। यदि समास की बात की जाए तो हमने थंबनेल में लिखा था कि समास को पहचानने का सही तरीका क्या है, और दूसरा जो पॉइंट था वो लिखा था कि समास को पहचानने में गलती कहाँ होती है। यदि आपको ये पता लग जाए कि समास को पहचानने में गलती कहाँ होती है, आप गलती क्या करते हो, तो आप किसी भी क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करोगे। देखिए, आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन बातों को आप पहले से ही जानते हो, लेकिन कभी भी आप उन्हें फॉलो नहीं करते हो। यदि आप उन बातों को फॉलो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ग्रामर खुद ही ये कहता है कि यदि आपको किसी भी चीज़ की पहचान करनी है तो आप किसी भी ट्रिक की ओर मत भागिए। यदि आप ट्रिक की ओर भागोगे तो आप 100% क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। सिर्फ आप उसे देखिए जो ग्रामर बोल रहा है, ग्रामर जो बोल रहा है यदि उसको आप देख लेते हो, उसको यदि आप समझ लेते हो, तो आप किसी भी क्वेश्चन को 100% कभी भी गलत नहीं करोगे। और आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो आप भी जानते हो, लेकिन आपने अभी कभी भी उसे फॉलो नहीं किया है। यदि उसे फॉलो कभी किया हो तो उसका कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता होगा। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक समास। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जो तरीका आज हम आपको बताने वाले हैं, यदि ये तरीका आपको सही लगता है तो आप बस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। यदि आपको ये तरीका गलत लगता है या फिर जरा भी इसमें चूक लगती है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकते। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक समास। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं समास से संबंधित, तो पहले उनको देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट होता है आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि समास का विलोम क्या होता है। तो समास का विलोम क्या होता है? व्यास। ओके, इसके बाद दूसरा पॉइंट रहता है आपका समासों का राजा। काफी बार पूछा गया है, तो ये क्या होता है? समासों का जो राजा होता है वो कहलाता है आपका बहुव्रीहि समास। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं उनका भी आपको याद रखना है। जैसे ही कुछ पॉजिटिव पॉइंट है और कुछ नेगेटिव पॉइंट है। यदि आपको पता लग जाता है कि नेगेटिव पॉइंट कौन सा है तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि समासों का विग्रह करते समय सदैव सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। ये आपका पॉजिटिव पॉइंट हो गया। एक होता है आपका नेगेटिव पॉइंट, उसको आपको हमेशा याद रखना है। ये पॉइंट आपका यहाँ पर काम आएगा जब आपसे पूछा जाएगा कि इस समास का विग्रह क्या है। तब आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर जो विग्रह दिए होंगे, यदि आप वहाँ पर देखोगे, यदि सार्थक शब्द हैं तो वो उसका विग्रह हो सकता है। यदि वहाँ पर पर्यायवाची शब्द आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं? पर्यायवाची शब्द आ जाते हैं, तो वहाँ पर वो क्या होगा? उसका विग्रह नहीं होगा। जैसे कि अभी बात की जाए, जैसे कि अग्नि का आग, पावक, दहन, ज्वाला, सबका मतलब क्या होता है? सबका मतलब एक ही होता है। जैसे कि अभी यहाँ पर लिखा हमने आग, ठीक, और यहाँ पर लिख दिया हमने पावक, ठीक। यहाँ पर आग लिखा, यहाँ पर पावक लिखा, तो बना क्या? बना क्या? कुछ भी तो नहीं बन पाया, सिर्फ अग्नि ही तो रहा। और अग्नि का मतलब क्या होता है? अग्नि ही होता है। अग्नि का मतलब भी अग्नि है, आग का मतलब भी अग्नि है, पावक का मतलब भी अग्नि है, दहन का मतलब भी अग्नि है। तो सबका मतलब क्या है? सबका मतलब तो एक ही है। तो इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग
नहीं किया जाता। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समास। जो शब्द है हमारा, समास जो शब्द है हमारा वो किससे मिलकर बनता है? सम प्लस आस, ये दो शब्दों से मिलकर बनता है। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये शब्द होते क्या हैं। ठीक, तो सबसे पहला हम बात करते हैं सम की। यह एक संस्कृत का उपसर्ग है जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पूर्ण रूप से शुद्ध। ये जो सम शब्द है इसका अर्थ होता है पूर्ण रूप से शुद्ध। और ये किस भाषा का, आपसे डायरेक्टली ये भी पूछा जाता है कि यह किस भाषा का उपसर्ग है। यदि उपसर्ग पढ़े होंगे ना आपने तो आपको पता होगा कि ये क्या होता है, ये संस्कृत का उपसर्ग होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपने देख लिया था, ये सम तक हमने समझ लिया था। इसके बाद है हमारा आस। यदि आस की बात की जाए तो ये क्या होता है? यह एक तो आस क्या होता है? आस एक भाववाचक तदित प्रत्यय होता है। क्या होता है? तदित प्रत्यय होता है, जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर उसे भाववाचक संज्ञा बना देता है और उसके बाद उसके अंदर जो छुपे हुए गुण होते हैं उनको प्रदर्शित करता है। उसके अंदर जो छुपे हुए गुण होते हैं उनको प्रदर्शित करने का कार्य करता है। तो यहाँ तक आपने अच्छे से समझ लिया होगा। इसके बाद हम समझते हैं कि समास क्या है। तो यहाँ तक आपने अच्छे से समझ लिया होगा। शब्दों के मेल से
बना ऐसा पूर्ण रूप से शुद्ध शब्द जो संक्षिप्त रूप में हो, यानी कि संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटा रूप रखता हो, वह क्या है? समास। अब आपको अधिकतर यही बताया जाता है कि ये जो होता है वो समास होता है, ये क्या होता है? समास होता है, लेकिन हकीकत ये नहीं होती, ये समास नहीं होता है। ये होता क्या है, इसे देख लीजिए ध्यान से। हमेशा ये याद रखिए, ये कोई समास नहीं होता है। ये समास दो या दो से अधिक पदों को जोड़कर उन्हें एक संक्षिप्त रूप देने की जो विधि होती है उसे समास कहते हैं। कि इस शब्द को समास नहीं कहा जाता है। समास किसे कहा जाता है? दो या दो से अधिक पदों को जोड़कर एक संक्षिप्त शब्द बनाने की जो विधि होती है उसे समास कहा जाता है। किसी शब्द को समास नहीं कहा जाता है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है, समास विग्रह क्या होता है। तो ठीक, तो देखिए समास क्या होता है वो अपने आप को अभी बता दिया था। इसी प्रकार से समास विग्रह क्या होता है? समस्त पद या संक्षिप्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की जो विधि होती है उसे कहते हैं हम समास विग्रह। इसी प्रकार से जो अलग अलग जो शब्द हैं उनको एक छोटा रूप देना, यानी कि संक्षिप्त रूप देना, ये जो विधि होती है उसे कहते हैं हम समास। ठीक, तो इसके बाद जो हमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है, समास में तीन पदों का प्रयोग होता है। सबसे पहला होता है आपका पूर्व या प्रथम पद। इसके बाद दूसरा होता है आपका द्वितीय या उत्तर पद। इसके बाद तीसरा होता है आपका समस्त पद। देखिए अभी जो हमने आपको बोला था कि जो हम आपको तरीका बताने वाले हैं, सिर्फ 2 पॉइंट बता रहे हैं, इस पॉइंट को और इसके बाद जो हम नेक्स्ट पॉइंट बताने वाले हैं उस पॉइंट को। सिर्फ ये 2 पॉइंट आप अच्छे से समझ लीजिए। इनको समझने के बाद हम आपको बताएंगे किस प्रकार से किसी भी समास की पहचान करनी है आपको। ठीक, तो सबसे पहले आपको इन पॉइंटों को अच्छे से समझ लेना है और इसके बाद जो हम एक और पॉइंट बताने वाले हैं उस पॉइंट को अच्छे से समझ लेना है। ठीक, पहला होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद और तीसरा समस्त पद। ये 3 पद होते हैं। इसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि समझा जाए
घोड़ा प्लस सवार इक्वल टू क्या बनता है, घुड़सवार। एक और एग्जाम्पल ले लिया जाए, तो यहाँ पर ये जो घोड़ा शब्द है और ये 10 शब्द जो है, ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका प्रथम या पूर्व पद। ठीक, इसके बाद है आपका सवार या आनन। ये जो दो शब्द हैं, ये वाला जो शब्द होगा वो क्या कहलाएगा आपका, उत्तर या द्वितीय पद। ठीक, अब इसके बाद ये जो आपके शब्द हैं ये वाले क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं आपके समस्त पद। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, ये है आपका समास, ये है आपका विग्रह, और विग्रह में जो प्रथम जो शब्द है वो है आपका प्रथम शब्द या पूर्व पद। ठीक, इसके बाद जो सेकंड वाला जो शब्द है वो है आपका उत्तर पद या द्वितीय पद। और जो समस्त पद जो हमारा बना है किस, ये क्या है आपका समास है, समास विधि से जो ये बना है ये शब्द, ये क्या है आपका समस्त पद कहलाएगा। ठीक, सिर्फ इन 3 पॉइंटों को याद रखिए। इसके बाद हम एक पॉइंट और बता रहे हैं, सिर्फ उसे याद रखिए। उसके बाद हम आपको तरीका बताएंगे कि किस प्रकार से एग्जाम्पलों को सॉल्व करना है। ठीक, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी जो हमें पढ़ना है वो है आपका नेक्स्ट पॉइंट, प्रधान या मुख्य शब्द। सिर्फ यही वो तरीका है जिससे आप किसी भी समास की पहचान कर सकते हो। इसको आप समझ लीजिए बस ध्यान से। तो वो क्या है, वह शब्द जिसके कारण क्या हो, अर्थ परिवर्तन हो। वह शब्द जिसके कारण अर्थ परिवर्तन हो वही क्या कहलाएगा, प्रधान या मुख्य शब्द। सिर्फ आपको इसी पॉइंट को याद रखना है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे। जैसे कि यथाशक्ति, इसका क्या होता है अर्थ, शक्ति के अनुसार। अब यहाँ पर हमें देखना है पूर्व पद और उत्तर पद क्या होगा। देखिए यहाँ पर है आपका प्रधान या मुख्य शब्द। प्रधान या मुख्य शब्द जो आपका होगा, जिसमें आपका परिवर्तन हो रहा होगा, वही आपका क्या होगा, समास की पहचान कराएगा। देखिए कैसे कराएगा। यहाँ पर ये शब्द क्या है, शक्ति, और यहाँ पर ये शब्द है वो क्या है, शक्ति। ये आपका सेम है, ये आपका सेम है। यहाँ पर परिवर्तन किससे हुआ, यथा से। किससे परिवर्तन हुआ है आपका, यथा से। और यथा के स्थान पर क्या आ गया है, के अनुसार। तो यहाँ पर प्रधान शब्द कौन हुआ, यहाँ पर यथा, ये क्या हो गया, प्रधान। ठीक, ये क्या होगा आपका, प्रधान हो गया। जब ये शब्द आपका प्रधान है तो आपसे देखिए कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं कि ये जो समास है इसमें कौन सा पद प्रधान है, या फिर आपसे पूछा जाता है कि किस समास का द्वितीय पद प्रधान है या किस समास का फर्स्ट जो प्रथम पद है वो समास है। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है। तो देखिए ध्यान से समझिए, यथाशक्ति जो शब्द है आपका वो किस समास से आता है, अव्ययी भाव समास से आता है। और अव्ययी भाव समास कौन सा समास होता है, जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो वह क्या कहलाता है आपका, अव्ययी भाव समास। यहाँ पर कौन सा समास, यहाँ पर कौन सा शब्द प्रधान है आपका, प्रथम पद समास है। ये आपका प्रथम पद हुआ गया, ये आपका द्वितीय पद हो गया। यहाँ पर प्रथम पद क्या हो रहा है, प्रधान हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, अव्ययी भाव समास हो गया। इसके बाद यदि और कोई एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है,
यहाँ पर ये जो शब्द है इसमें आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर कितने शब्द हैं? 2 ही शब्द होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ये जन्म शब्द है और एक यहाँ पर ये जन्म शब्द है। ये दोनों क्या हैं? सेम है, ठीक। यहाँ पर परिवर्तन किस में हो रहा है? इसमें हो रहा है। ये कौन सा है आपका? प्रथम, और ये कौन सा है आपका? द्वितीय, ठीक। और यहाँ पर हमने आपको अभी बताया था कि जो अव्ययी भाव समास होता है उसका प्रधान शब्द कौन सा होता है? जो कि प्रथम होता है। प्रथम शब्द क्या होता है? उसका प्रधान होता है। और यहाँ पर देखिए, जन्म जो शब्द है, जो कि आपका द्वितीय शब्द है, वो सेम वैसा की वैसा ही है, लेकिन परिवर्तन किसके कारण हो रहा है? तो परिवर्तन हो रहा है आ के कारण। आ का क्या परिवर्तन हो जाता है? से हो रहा है। तो यहाँ पर परिवर्तन किसके कारण हो रहा है? आ के कारण हो रहा है। और वो आ कौन सा शब्द है? प्रथम शब्द है। और प्रथम शब्द किस समास में प्रदान होता है? तो अव्ययी भाव समास में। और किसी समास से एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ठीक। तो भयाकुल का अर्थ क्या होता है? भय से आकुल। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये जो भय शब्द है, यहाँ पर भय शब्द सेम टू सेम वैसा की वैसा ही है। इसके बाद यहाँ पर ये जो शब्द है, देखिए जो भय जो शब्द है वो आपका कौन सा है? प्रथम, ठीक। प्रथम शब्द है, या फिर आप बोल दोगे पूर्व, प्रथम या पूर्व पद। इसके बाद ये जो है ये आपका कौन सा है? द्वितीय या उत्तर, द्वितीय या उत्तर पद। अब यहाँ पर देखोगे तो भय जो शब्द है वो आपका सेम वैसा की वैसा ही है। तो इसका मतलब क्या है? प्रथम जो शब्द है वो वैसा की वैसा ही है, लेकिन अर्थ में परिवर्तन किसके द्वारा हो रहा है? तो अर्थ में परिवर्तन द्वितीय पद के द्वारा हो रहा है। अब याद कीजिए, यदि आपको नहीं पता, अभी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि किस समास का कौन सा पद प्रधान होता है। तो ये जो द्वितीय पद प्रधान होता है वो होता है आपका तत्पुरुष समास का। यदि तत्पुरुष समास की बात की जाए तो तत्पुरुष समास में भी ये कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास में यहाँ पर देखिए से लगा हुआ है, ठीक। ये जो से लगा हुआ है ये कहता है कि से आकुल। यदि आपने कारक की वीडियो ना देखी हो तो आप वो देखिए, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये कारक जो चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग किस प्रकार से होता है। यदि आपको कारक नहीं पता है तो वहाँ से देख लीजिए। यदि आपने कारक अच्छे से आते हैं तो आपको पता होगा से जो होता है वो करण तत्पुरुष का समास होता है। कौन सा होता है? करण कारक होता है ये। तो ये तत्पुरुष कौन सा हो जाएगा? करण तत्पुरुष। लेकिन क्यों हो जाएगा तत्पुरुष समास? क्योंकि तत्पुरुष समास का द्वितीय पद प्रधान होता है, और द्वितीय पद यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रधान हो रहा है। क्यों? क्योंकि द्वितीय पद के कारण क्या हो रहा है? यहाँ पर अर्थ परिवर्तन हो रहा है, ठीक। और एग्जाम्पल देखते हैं और कंफ्यूजन दूर करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा पर्णकुटी। तो ये पर्णकुटी क्या होता है? तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये जो पर्णकुटी जो शब्द है इससे क्या बना? पत्तों से बनी है जो कुटी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, पर्ण का अर्थ क्या होता है? पत्ता, ठीक। पर्ण का अर्थ क्या होता है? पत्ता, ठीक। यहाँ पर ये आपका क्या है? सेम है। यदि कुटी की बात की जाए तो कुटी यहाँ पर सेम सेम है या उसमें कुछ परिवर्तन है? देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर परिवर्तन है। देखिए पत्ते जो शब्द है वो आपका सेम जैसा कि वैसा ही है, लेकिन से बनी है जो कुटी। जो कुटी लिखा है यहाँ पर सिर्फ कुटी के बारे में बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर सिर्फ पत्ता ही लिखा जा रहा है, पत्तों, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है? जो कुटी, ठीक है। तो जो कुटी, ये जो कुटी शब्द लिखा हुआ है ये किसी के साथ आ रहा है, और इसका अर्थ जो है आप डायरेक्टली देखोगे तो नहीं निकलेगा, लेकिन यदि इनके साथ यदि किसी चीज को जोड़ दिया जाए तब इसका अर्थ निकलेगा। देखिए प्रधान शब्द की एक और पहचान बता देते हैं हम। जैसे कि अब किसी शब्द को आप बोलिए, यदि उस शब्द का सामने वाला अर्थ समझ पा रहा है तो वो शब्द क्या है? आपका सेम वैसा की वैसा ही है। यदि उस शब्द का कोई अर्थ नहीं समझ पा रहा है
तो वह भय क्या होगा, आपका प्रधान शब्द होगा। कैसे होगा, देखिए पत्तों, यदि आप किसी के सामने बोलिए पत्ता, तो वो तुरंत समझ जाएगा कि ये पत्ते की बात कर रहा है, पत्ता क्या होता है, ठीक है। से बनी है जो कुटी, अब ये कुटी बोलेगा, जो बनी है जो कुटी, तो क्या कुटी, कौन सी कुटी, कैसी कुटी, किससे बनी, किसी को पता लग सकता है, नहीं लग सकता है। इसके साथ यदि हमें कोई शब्द जोड़ना पड़ेगा तभी हमें इसका अर्थ पता लगेगा, ठीक। तो यहाँ पर जो अर्थ परिवर्तन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, द्वितीय शब्द के कारण। किसके कारण, द्वितीय, ठीक है। जो द्वितीय जो हमारा शब्द है उसके कारण क्या हो रहा है, द्वितीय पद के कारण हमारा यहाँ पर अर्थ परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर जो द्वितीय जो पद होता है, जो प्रधान किस किस में होता है, तो देखिए आप ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर अभी हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, किसका बताया था, तत्पुरुष समास का। अभी ये दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो किसका है, आपका ये है आपका कर्मधारय तत्पुरुष। यदि आप बोलो कि ये कर्मधारय ये अलग समास होता है, कर्मधारय जो होता है वो एक अलग समास होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कर्मधारय तत्पुरुष का ही एक भेद होता है, इस चीज को आपको याद रखना है। कर्मधारय तत्पुरुष इसका पूरा नाम होता है, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि माता पिता, ठीक, माता पिता। अब इसको बनाते हैं तो क्या बनता है, माता और पिता, ठीक, माता और पिता। अब यहां पर देखिए माता किसी के सामने बोलिए माता, तो वो तुरंत समझ जाएगा किसकी बात कर रहा है ये। अभी किसी के सामने बोलिए पिता, तो भी आप तुरंत समझ जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों ही जो शब्द हैं, ये दोनों ही जो शब्द हैं उनका तुरंत अर्थ निकल रहा है, तुरंत समझ आ रहे हैं कि ये हाँ ये क्या है, ये शब्द क्या है, ये क्या है, अच्छे से समझ आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही शब्द प्रदान हो गए। जब दोनों ही शब्द प्रदान हो गए तो दोनों शब्द प्रदान किस में होते हैं, द्वंद्व समास में। किसमें, द्वंद्व समास। यदि द्वंद्व समास की बात की जाए तो उसमें कौन सा पद प्रदान होता है, उसके दोनों ही पद प्रदान होते हैं। जैसे कि दाल रोटी हो गया, माता पिता, और इस प्रकार से जितने भी आपके शब्द होते हैं जिनमें दोनों पद प्रदान होते हैं वो कौन सा होता है, आपका द्वंद्व समास होता है। अभी और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए ये लिखा है आपका चक्षु श्रवा, तो चक्षु श्रवा का अर्थ होता है चक्षुओं से सुनने वाला। चक्षुओं से सुनने वाला यानी कि जो कानों से सुनता ही नहीं है, सिर्फ तरंगों के माध्यम से सुनता है, तरंगों के माध्यम से सुनता है, सिर्फ कानों के माध्यम से नहीं सुनता, तो वो कौन हो जाता है, आपका सांप। कौन हो जाता है वो, सांप यानी कि सर्प, ठीक। तो यहां पर देखिए चक्षुओं से सुनने वाला, यहाँ पर किसी भी शब्द को यदि आप प्रधान बताओगे, जैसे कि तो आपने समास पढ़ा ही होगा तो आपको पता ही होगा, ठीक। तो जैसे यहाँ पर आप किसी भी शब्द को प्रधान बताओगे तो आप निकाल सकते हो, निकल जाएगा यहाँ से, लेकिन इसका जो अर्थ निकलता है वो निकलता है सांप। अब सांप का यहाँ पर कोई भी पद बताइए, यहाँ पर कोई भी पद है, नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी पद प्रधान नहीं है, कोई भी पद प्रधान नहीं है, तो वो कौन सा शब्द, कौन सा समास है, तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका बहुब्रीहि, ठीक। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद आपका प्रधान नहीं होता है। यदि और एग्जाम्पल की बात करें तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल बन जाएंगे, और आप घर पर यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल ले लीजिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। इससे के बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमें पढ़ना है समास के भेद। यदि समास के भेद की बात की जाए तो इसमें भी आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आप बोलोगे कि सर हमारा अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि समास के भेद से गलत हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि समास के 6 भेद होते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन होता है, यदि आपको उसको क्वेश्चन को हार्ड बनाना होता है एग्जामिनर को, तो वो क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे ये नहीं पूछता है कि समास के कितने भेद होते हैं,
क्योंकि आपको पता है कि समास के 6 भेद होते हैं, हर कोई बता देता है। लेकिन वो क्वेश्चन क्या करता है कि समास के पद के आधार पर कितने भेद होते हैं, वो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो समास के जो भेद होते हैं वो 2 प्रकार से हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला डायरेक्टली जो समास के भेद होते हैं वो हम बता देते हैं। सबसे पहला होता है, सबसे पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, इसके बाद तीसरा रहता है आपका कर्मधारय समास, इसके बाद चौथा रहता है आपका द्विगु समास, उसके बाद पांचवा है आपका द्वंद्व समास, इसके बाद छठवा है आपका ठीक। तो छठ पर रहता है आपका बहुब्रीहि समास। ये यदि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि समास के कितने भेद हैं तो आप इस प्रकार से बताओगे, लेकिन आपको रियल में जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपका पद के आधार पर समास के भेद। और हमने जो आपकी ट्रिक बताई थी वो ट्रिक भी यहीं पर फॉलो करती है। ये सच बताएं तो वैसे हमने आपको कभी कोई ट्रिक नहीं बताई है, हमने सिर्फ आपको वही तरीका बताया है जो कि आपको ग्रामर बताता है। हमारा कोई भी ऐसी ये ट्रिक नहीं है, वो सिर्फ वही तरीका है जो कि आपका ग्रामर बता रहा है। ठीक, तो पदों के आधार पर यहाँ पर इस चीज़ को आपको अच्छे से देखना है। सबसे पहले प्रथम या पूर्व पद प्रधान। ठीक, उसके बाद है आपका द्वितीय या उत्तर पद प्रधान। इसके बाद है आपका दोनों पद प्रधान, और इसके बाद है आपका यहां पर 4 प्रकार होते हैं ये आपके, और इन 4 प्रकारों में ही बांटा जाता है। तो सबसे पहला कोई भी पद प्रधान नहीं होता, उसको आपको अच्छे से पता है, वो कौन सा होता है आपका बहुव्रीहि होता है। ये बहुव्रीहि जो समास होता है आपका वो क्या होता है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। अब दोनों पद प्रधान की बात की जाए कि दोनों पद प्रधान होते हैं तो वो किस में होते हैं, द्वंद्व में। ठीक, तो द्वंद्व जो समास होता है आपका उसमें क्या होता है कि दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। यदि प्रथम पद की बात की जाए तो प्रथम पद किस में प्रधान होता है, तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है आपका प्रथम या पूर्व पद प्रधान होता है। अब द्वितीय पद की बात की जाए तो यहां पर देखिए तत्पुरुष, उसके बाद कर्मधारय, उसके बाद ये पहला, दूसरा और इसके बाद तीसरा, 3 आते हैं यहां पर। तो तीसरा होता है आपका द्विगु। जो द्विगु समास जो होता है वो किस में आता है आपका, जिसका द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान हो। ठीक, तो यहाँ पर आपको पदों के आधार पर अच्छे से ये चीज़ पता होना चाहिए कि यदि आपसे पूछा जाए कि पदों के आधार पर कितने प्रकार होते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। यदि आपको ये चीज़ें जरा भी डाउटफुल लगी हैं, जरा भी इसमें कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट कीजिए। और हमने जैसा कि आपको बताया था, हमने कुछ आपको एग्जांपल्स भी बताए जिनसे आपको अच्छी तरह से वो चीज़ समझ आ गई होगी जो चीज़ हम आपको बताना चाहते थे। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और उस पार्ट में हम आपको बाकी सारे जो आपके
जो समास हैं इन सारे समासों को फिर वहाँ पर जाकर कंप्लीट करते हैं। वहाँ पर ही भी हमें कुछ ऐसे पॉइंट भी हैं जो कि हमें वहाँ पर देखने हैं। और हमने आपको बताया था कि यदि आपको ये तरीका सही लगे तो आप सिर्फ वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि आपको ये तरीका सही नहीं लगता है तो आप बेशक डिसलाइक कर दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप यदि लाइक करते हो तो हमें ये पता लग जाएगा कितने लोगों को हमारा तरीका जो है वो समझ आ गया है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।